हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि क्या कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। ज़ैन, ये बताइएगा कि क्या एम्बेसी में किसी ने आपसे राब्ता किया है इस सारे मामले के ऊपर? नहीं राब्ता जी, मैं डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। 500 पाकिस्तानी यूक्रेन में फंस गए। दफ्तर खारजा और पाकिस्तानी सिफारत खाने की गफलत के बायस पाकिस्तानियों को बर वक्त नहीं निकाला जा सका। क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है, तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाए। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। भाई जी, बड़ा हंगामा हो रहा है रशिया में और यूक्रेन में, और साथ साथ हमारे यहाँ के भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं पाकिस्तान के जो यूक्रेन में, और वो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी मदद नहीं कर रही और उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इस तरह की बहुत सी हमने आज देखी है कि हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे थे, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उससे कुछ देर पहले तक यही न्यूज़ चल रही थी। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं। ज्यादा तकलीफ दे बात हमारे लिए ये है कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त वहाँ पर फंसे हुए हैं। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ज्यादा तकलीफ दे बात हमारे लिए ये है कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये बताया था कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, ये झूठ को लग गया कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, इनखला शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। ये हुआ कहां? ये हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी और उनको अपने पे छोड़ दिया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहीं मेट्रो स्टेशन में फंसे थे, कहीं पर अपनी बिल्डिंग्स में फंसे थे, कहीं बंकर्स में फंसे थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। यहां मीनवाइल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली व्लादिमीर पुतिन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एश्योरेंस मिल गया कि इंडिया का झंडा लगा के कोई भी अगर गाड़ी जाएगी जिसमें इंडियंस होंगे तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको सेफ पैसेज दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि एक छोटा सा शहर है टर्नोपिल जो कि पोलैंड के बॉर्डर पे है, वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया अपने आप पहुंच जाइए टर्नोपिल, उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे आपको पोलैंड में। मेरा नाम गुलरेज हमायूं है और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं खालिद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और इस वक्त जब आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग जोरों शोर पे है और हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था KIMU में, हम सारे डॉक्टर बन रहे हैं और यहाँ अभी हम एक न्यूज देखी है जियो न्यूज पे, पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खार्किव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब PIA प्यारा आएगा आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी मैसेज पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सबने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हम इवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे आया हुआ है। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। ज़ैन, ये बताइएगा कि क्या एम्बेसी में किसी ने आपसे राब्ता किया है इस सारे मामले के ऊपर? नहीं राब्ता किया। हालांकि इससे कुछ टाइम पहले मैंने उनको, जब ये वार शुरू होने से पहले उनको मैंने मैसेज और कॉल की थी। उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं पता, आप अगर आपने रहना है तो आप रहें, अगर आपने नहीं रहना तो आप ना रहें, तो हमें कुछ नहीं पता। जैसे ही ये चीज शुरू हुई है वो अपना खुद बंदोबस्त करके वो खुद तो भाग गए हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं वो उनको पीछे छोड़ गए हैं। अभी भी कीव के हालात जो है वहाँ पे बम्बिंग बम्स हैं, गिर रहे हैं, शेलिंग हो रही है। अभी तक स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, खार्किव में फंसे हुए हैं और उनके पास कोई हेल्प नहीं है। अब हम तकरीबन 3 दिन से उनको ट्राई कर रहे हैं
कि वो हम हमारी कॉल उठाएं, जो इमरजेंसी नंबर्स उन्हें दिए हैं कोई कॉल नहीं उठा रहे। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे वो परेशान थे, वो बोल रहे थे कि हमारी गलती क्या है, क्या हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारी गलती है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह से मेट्रो स्टेशन जो ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन है वहां पे रहने पे मजबूर है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। किधर है पाकिस्तानी एम्बेसी? और मुझे बताएं खाने पीने का क्या इंतजाम है आपके पास, खाना पीना किस तरह करते हैं आप? जी खाने पीने का तो कोई इंतजाम नहीं है क्योंकि कर्फ्यू नाफिज है और तमाम स्टोर बंद पड़े हुए हैं। कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का भी कहना था कि इंडियन फ्लैग लगा के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स निकल रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि पोलैंड के बॉर्डर पे पहुंच जाए जहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी फंक्शन कर रही है, वहां से आगे निकालने का काम पाकिस्तानी एम्बेसी कर लेगी। तो ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया, पाकिस्तानी आवाम को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तानी झंडा कितना काबिल है और कितना बढ़िया झंडा है, और पाकिस्तानी झंडे से आपकी जान नहीं बचेगी।